डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि चूंकि टू प्लेन्स लाइन में स्ट्रेट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, टू प्लेन्स व्हेन टू प्लेन्स आर इंटरसेक्टेड देन दे फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन, देन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस ऑफ प्लेन because each point of intersecting line satisfied equation of both planes, and when equation of a straight line is represented in the terms of pair of equation of plane, then it is called unsymmetrical form of straight line. Unsymmetrical फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। कहने का आशय यह है कि जब हमने अभी प्लेन पढ़ा था, प्लेन में हमने कहा जब टू प्लेन्स इंटरसेक्टेड, व्हेन टू प्लेन्स आर इंटरसेक्टेड, जब दो प्लेन या दो समतल एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट करते हैं, कहीं प्रतिच्छेद करते हैं, तो वे एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। और इस सरल रेखा, इस स्ट्रेट लाइन पर स्थित प्रत्येक बिंदु दोनों ही समतलों के समीकरण को संतुष्ट करता है, अर्थात दोनों ही समतलों के समीकरण को संतुष्ट करता है। तो इस तरह से हम किसी लाइन के, सरल रेखा के समीकरण को दो समतलों के समीकरण में, दो समान समतल के समीकरणों के जोड़ों के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। और जब स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को, सरल रेखा के समीकरण को समतल के समीकरणों के जोड़े के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, तो ये उसका असममित रूप कहलाता है, अनसिमेट्रिकल फॉर्म कहलाता है। ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल फॉर्म है, फिर से एक बार इंग्लिश में भी रिपीट कर दे रहा हूं कि सिंस टू प्लेन्स, व्हेन टू प्लेन्स आर इंटरसेक्टेड देन दे फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन, एंड दिस स्ट्रेट लाइन इज द पार्ट ऑफ बोथ planes, so each point of this straight line satisfy the equation of both plane. So straight line, equation of straight line may be represented or can be represented by the pair of equation of plane, and this such type equation of straight line is called unsymmetrical form of straight line. Okay, now how can we convert unsymmetrical form to symmetrical form? We can convert unsymmetrical form to symmetrical form is that we can find out equation symmetrical form of straight line. We can find out symmetrical form of straight line by the pair of equations of plane. And how can we find out? Then what will be process? And process is explained by me now. कहने का मतलब यह है कि जब कोई असममित रूप में सरल रेखा का समीकरण दिया गया है, तो उसे हम सममित रूप में चेंज कर सकते हैं। और सममित रूप में लिखने के लिए हमें क्या आवश्यक होगा, हमें क्या जरूरतें हैं, क्या नीड्स है हमारी। सिंस ईच line, straight line, equation of straight line requires two things. One, a point which lies on a straight line, and second, direction cosines or direction ratios of that particular line. If we get a point which lies on a straight line and direction ratios or direction cosines of straight line, then we can write the equation of straight line in symmetrical form. But we have given that a pair of equation of plane which represent a straight line, हमें एक सरल रेखा का समीकरण जो दिया है, दो समतलों के समीकरण के जोड़े के रूप में दिया है, और ये उसका सरल रेखा का असममित रूप कहलाता है। इस सरल रेखा के असममित रूप को सममित रूप में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें आवश्यकता होगी उस
प्रतिच्छेदी रेखा पर, इंटरसेक्टिंग लाइन पर किसी एक पॉइंट की, और दूसरा या तो उसकी दिक्कोज्याय मिल जाए और या दिक् अनुपात मिल जाए। दोनों मिल जाएंगे तो हम सरल रेखा के समीकरण को सममित रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा जो असममित रूप में दिया गया समीकरण है सरल रेखा का, उससे हम ये दोनों कैसे प्राप्त करेंगे, उसकी प्रोसीजर क्या है, अब हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करने के लिए हमें लेट वी हैव इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0. These are equation of plane, and pair of equation of plane shows the straight line, unsymmetrical form of straight line. Now we suppose direction cosines of intersecting line are required line b LMN, ये जो लाइन है इसके डायरेक्शन कोसाइंस हमने सपोज किया कि लेट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस इंटरसेक्टिंग लाइन आर रिक्वायर्ड लाइन बी LMN. Since perpendicular of this plane and perpendicular of this plane both will be perpendicular to the intersecting line, चूंकि intersecting जो लाइन है उसके हमने क्या ले लिया, DCS दिक्कोज्याय ले ली LMN, और जो दोनों प्लेन है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तब उनके जो अभिलंब है, जो उनके नॉर्मल है, वो क्या होंगे, चूंकि इस पर परपेंडिकुलर है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन इस प्लेन का भी हिस्सा है और इस प्लेन का भी हिस्सा है। तो जब दोनों प्लेन का हिस्सा है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन जो है इस लाइन पर भी क्या होगी, परपेंडिकुलर अभिलंबवत होगी, और इस लाइन पर भी परपेंडिकुलर अर्थात अभिलंबवत होगी। जब दोनों पर लंबवत होगी तो यदि इनके हम क्या निकाल सकते हैं, प्लेन्स के अभिलंब के दिक् अनुपात माना DRS ऑफ A2 B2 C2, तो ये A2 B2 C2 है इनके DRS, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन को फुलफिल करेंगे या सेटिस्फाई करेंगे। इट मीन्स A1L plus B1N plus C1N equal to 0 and A2L plus B2N plus C2N equal to 0. Now we get two equations in LMN, and solving by cross multiplication method we can find out the value of proportional value of LMN. From 2 and 3 we solve L B1 C2 minus B2 C1 is equal to M C1A2 A2 C1 minus A1 C2 and N A1 B2 minus A2 B1. Since B1 C2 B2 C1 A1 C2 A1 C2 A2 C1 A1 C2 A1 B2 minus A2 B1 are proportional quantity of LMN, चूंकि ये तीनों क्या है, LMN के समानुपाती राशियां हैं, प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज हैं, और LMN के प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं, डायरेक्शन रेशोज अर्थात दिक् अनुपात। तो हमें इस स्ट्रेट लाइन के क्या मिल गए, दिक् अनुपात, ABC की वैल्यू हमें मिल गई, ये A B और C। अब हमें चाहिए स्ट्रेट सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए, सरल रेखा के सममित रूप के लिए एक पॉइंट। तो हम क्या कहते हैं कि हम मान लेते हैं कि इस स्ट्रेट लाइन पर कोई पॉइंट ऐसा है जिसके लिए कोऑर्डिनेट z इक्वल टू 0, अर्थात ये लाइन जो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन है वो XY प्लेन को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। सपोज our intersecting line are required line intersect XY plane any point where it intersect XY plane coordinate of z will be 0। जहां पर हमारी रिक्वायर्ड लाइन जो अभीष्ट रेखा सरल रेखा है वो XY समतल को प्रतिच्छेद करेगी, तो XY समतल पे z कोऑर्डिनेट होता है 0। ये भी हम तब ले सकते हैं जबकि हम देख लें कि A1 B2 माइनस A2 B1 0 नहीं है। यदि A1 B2 माइनस A2 B1 0 के इक्वल है तो हम लेंगे कि मान लेते हैं YZ प्लेन को करती है,
अब yz प्लेन को लिए z इक्वल टू 0 रख रहे थे, तो yz प्लेन को लिए तो हमें चेक करना पड़ेगा कि a2c1 माइनस a1c2 तो 0 नहीं है। यदि ये 0 होगा तो हम y को भी नहीं ले सकते। अब हम क्या लेंगे, xz की जगह y नहीं ले सकते तो xz ले लेंगे। xz लिया था, पहले हमने xy लिया, फिर हमने लिया y इज इक्वल टू 0 माने xz। अब x इक्वल टू 0 लेंगे तो कौन हो जाएगा, yz प्लेन को। हम कहेंगे लाइन हमारी yz प्लेन को इंटरसेक्ट करती, अर्थात x इक्वल टू 0। इसकी कंडीशन है कि ये तीनों में से यदि ये 0 नहीं है तो z को 0 ले लो कि xy प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन मान लो ये 0 है तो हम इसको चेक करेंगे दोनों में से किसी एक को। यदि ये 0 नहीं है तो उसको 0 कर लेंगे, y को 0 कर लेंगे। सपोज y भी 0 है, z भी 0 है, तो हम किसको ले लेंगे, b1c2 माइनस b2c1, ये 0 होगा ही नहीं। ठीक, तो इस तरह से हमने कहा कि हमारे लाइन पर, लाइन जो है xy प्लेन को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है और इंटरसेक्ट करेगी तो उस पॉइंट के लिए z इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पर z इक्वल टू 0 रख देते हैं हमारी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में। हमारे पेयर जो दिया है इक्वेशन प्लेन का, तो हमें इक्वेशंस क्या मिल गए, हमें इक्वेशंस मिले a1x प्लस b1y प्लस d1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस d2 इक्वल टू 0। अब 2 वेरिएबल्स हैं तो हम इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, गुणनखंड विधि जिसे हिंदी में कहते हो, तो उससे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या मिला, x अपान b1 d2 माइनस b2 d1 इज इक्वल टू y अपान a2 d1 माइनस a1 d2 और 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1, जबकि z इक्वल टू 0। व्हेन z इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू b1 d2 माइनस b2 d1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1, y इज इक्वल टू a2 d1 माइनस a1 d2 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये अपने को मिल गया एक कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 की वैल्यू मिल गई। अब हमारे पास ABC भी हो गया, x1 y1 z1 की वैल्यू भी हो गई। तो इस अनसिमेट्रिक फॉर्म को हम सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यदि इसकी जगह पर वो वैल्यूज दे दे 1 2 3 4 जो भी दे रहा है, बस एज इट इज इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को रिपीट करोगे। इसलिए कहता हूँ डेरिवेशन समझना कंपल्सरी है कि जो आप क्वेश्चन कर रहे हो वो डेरिवेशन से इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। तो हमारा ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया। अब मैं स्क्रीनशॉट नहीं भेज रहा हूं, डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं एक्सरसाइज। तो आप लोग देखें कि एक्सरसाइज ई जो है आपकी वो क्या कहती है, क्या है। अब आप स्क्रीनशॉट खुद लेना पास करके और पढ़ना, क्योंकि लोगों को लगता है मैं नोट कर देता हूँ, शायद मेरे से बनता नहीं, ऐसा कुछ भी है। मैं प्रॉब्लम टाइम की बचाने के लिए ऐसा करता हूँ क्योंकि इसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है। आप लोगों को समझ में नहीं आता, नहीं तो इतना टाइम अभी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दे रहा है 18E का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 213 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज 213। क्वेश्चन नंबर 18E का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 18E क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Given, we have given that find the equation of the line passing through point 213. We have given that x1 y1 z1 is equal to 213 and DRS of line ABC is equal to 132. Since equation of straight line which passes through a point x1 y1 z1 b इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू x1 y1 z1 b, ये क्या हो जाएगा, x माइनस x1 अपान a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपान b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपान c। देन सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x1
substitute values direct x1 y1 z1 and abc, we get equation x minus 2 upon 1 is equal to y minus 1 upon 3 is equal to z minus 3 upon 2. It will be our required equation. First question is very easy. Second question, find the equation of the line joining the point 03 and 101. We have given that 2 points. Question 2, we have given that 2 point x1 y1 z1 and x2 y2 z2. x1 y1 z1 is equal to 0 to 3 is equal to 0 to 3 and x2 y2 z2 is equal to 1 0 1. Now since equation of straight line which passes through 2 points, which passes through 2 points, through 2 points, तो 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? x, तो इक्वेशन हो गया x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1. नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ x1 y1 z1. सो x माइनस 0 मतलब x2 माइनस x1 1 माइनस 0 1 इज इक्वल टू y माइनस y1 y माइनस y1 कितना है 2 y माइनस 2 अपान y2 माइनस y1 y2 है 0 माइनस y1 तो ये हो गया माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस z1 तो z माइनस 3 अपान 1 minus 3 कितना हो गया minus 2. This will be our required equation. Question number 2. Now come to question number 3. Find the equation of the line through the points 1 minus 2 2 and making angles of 60 120 and 45. इसको आप लोग कर लेंगे. x1 we have given that x1 y1 z1 equal to 1 minus 2 2 and angle alpha equal to 60, beta equal to 120 and gamma equal to 45. So equation will be equation of a straight line x minus x1 cos alpha y minus y1 cos beta is equal to z minus z1 cos gamma. ये थर्ड में आप लगा दोगे x1 y1 z1 दी है, अल्फा बीटा गैमा आपको दिया हुआ है. Fourth question, find the equations of the line through the point 137 and parallel to the line. Fourth question कह रहा है find the equation of the line through the point 137. Fourth question, equation of straight line parallel to इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू छोड़ो, यहां पर विच पासेस थ्रू किस पॉइंट से पास हो रही है? विच पासेस थ्रू 137. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू 137. व्हाट विल बी इक्वेशन? x minus x1 x minus a upon a y minus 3 upon b is equal to z minus 7 upon c. Since equation 1 straight line 1, इसको हमने कहा straight line 1 is parallel to स्ट्रेट लाइन. अब कौन सी स्ट्रेट लाइन दी है? x माइनस 5 अपान 3 x माइनस 5 अपान 3 इज इक्वल टू y प्लस 4 अपान 5
is equal to z minus 1 upon 4. Since equation of straight line 1 is parallel to straight line x minus 5 upon 3 y plus 4 upon 5. So a equal to 3, b is equal to 5 and c is equal to 4. Hence required equation will be x minus 5 upon x minus 1 upon 3 y minus 3 upon 5 and z minus 7 upon 4. जब भी पैरेलल दिया हो, two straight line will be parallel if their DCS or DRS are equal or proportional. कोई भी दो स्ट्रेट लाइन क्या होंगी, सिर्फ तभी पैरेलल हो सकती हैं जबकि उनके डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल हो या फिर उनके डायरेक्शन रेशोस प्रोपोर्शनल हो, इक्वल हो या प्रोपोर्शनल हो. तो जैसे ही आपको मिलता है कि पैरेलल बोला मतलब एबीसी दे दिया, किसी स्ट्रेट लाइन के पैरेलल बोला इसका मतलब क्या दे दिया, हमें एबीसी दे दिया, पॉइंट दिया है. माने कहीं भी आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल रहे हैं, आपको देयर आर ओनली टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू राइट equation of a straight line in symmetric form. One, a point lies on a straight line, and second, direction cosines or direction ratios or angle which is subtended on x-axis, y-axis and z-axis by the straight line. माने किसी भी सरल रेखा का सममित रूप में यदि आपको समीकरण प्राप्त करना है तो केवल आपको दो चीजों की आवश्यकता है. एक तो उस सरल रेखा पर स्थित कोई बिंदु, दूसरा उसकी दिक् को ज्याएं या उसके दिक् अनुपात या एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष से साथ रेखा के द्वारा बनाए गए कोण, तीनों पे आधार पर आप तुरंत हासिल कर लोगे. और यहाँ सीधा सीधा दे रहा है, जब वो कह रहा है कि कोई रेखा सरल रेखा समांतर है, जब कोई सरल रेखा किसी सरल रेखा के समांतर है, इसका मतलब है कि आपको उसने दे दिया एबीसी की वैल्यू. अब हमने यहाँ एबीसी क्यों लिया, क्योंकि एबीसी लेने का मतलब ये था एलएमएन की वैल्यू हमेशा किसकी भी रहती है, -1 to +1 के बीच रहती है. अब यहाँ 357 दे रहा था तो हमने एलएमएन नहीं लिया, क्योंकि एलएमएन के प्रोपोर्शनल राशि होती है, तो हमने सीधा एबीसी ले लिया कि एबीसी को सीधा सीधा एक्सचेंज कर दिया हमने. तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन. नाउ कम टू फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन सेज फाइंड द एंगल बिटवीन lines whose direction ratios are ABC and B minus C, C minus A, A minus B. तो ये जो आपका है, अब इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि स्क्रीनशॉट में ले रहा हूँ, तो आपको नोट्स इसके नहीं मिलेंगे, आपको इसी से देख के समझना पड़ेगा और नोट करना पड़ेगा. तो ये आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में. अब आपका फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल we have given that exercise 18E question number 5 give us A1, B1 and C1. तो A1, B1, C1 क्या दिया है, ABC. A1 is equal to A, B1 is equal to B and C1 is equal to C. Then DRS of second line A2 is equal to B minus C, B2 is equal to B minus C, C minus A and C2 is equal to A minus B. Since angle between two lines cos theta is equal to plus minus, या इसको मॉड ले लो, तो मॉड ले लेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होल अपान अंडर रूट समेशन ऑफ A1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट समेशन ऑफ
a2 square. Now substitute values a1 a2 b1 b2 and c1 c2. We get a1 equal to a, a2 is equal to b minus c, plus b1 equal to b, b2 equal to c minus a, plus c1 equal to c और c2 इक्वल टू a माइनस बी. अब यहाँ पर अंडर रूट a1 स्क्वायर तो ये हो गया a1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, एंड इनसाइड सेकेंड ब्रैकेट में ब्रैकेट ले रहा हूँ जिसे नीचे नोट कर सकें, b माइनस सी होल स्क्वायर, b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज. तो इससे अंडर रूट लगा रहता है, ब्रैकेट ले लो, सबसे बेस्ट ये होता है. अब इसको हम यदि सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी. कैंसिल तो नहीं हो रहे हैं, अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और अंडर रूट ये अपना नोट कर लेना b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर ब्रैकेट बन. तो अब ए बी प्लस ए बी इज कैंसिल्ड बाय माइनस ए बी, minus AC is cancelled by plus AC and plus BC is cancelled by minus BC. Then we get 0. 0 is divided by any number, then we get 0. So cos theta, we get cos theta equal to 0 and 0 cos में वैल्यू होती है cos theta equal to cos 90. So theta is equal to 90 degree. कहने का मतलब यह है कि given lines will be perpendicular on each other. Given both lines will be perpendicular on each. अब आ जाते हैं, ये था क्वेश्चन 5. क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस. अब जो एंगल बिटवीन द लाइंस दे रहा है ये भी क्वेश्चन इजी है. एक्सरसाइज 18E क्वेश्चन नंबर 6, we have given that x upon 1 is equal to y upon 2 is equal to z upon 1. Equation number first and equation number second, x upon 1 is equal to y upon minus 1 is equal to z upon 1. We have given equation we have. तो हमें दिया गया है equation of two straight line and to find out angle between both, compare with equation of straight line we get. अब तुम्हें मालूम है कि x माइनस x1 अपान a, y माइनस y1 अपान b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपान c. ये सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन होता है. तो यहाँ पर क्या है, x1 y1 z1 0 0 है. सेकंड में भी x1 y1 z1 0 0 है. x माइनस x1 अपान a, इट मीन्स a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 2 and c1 is equal to 1. Again a2 is equal to 1, b2 is equal to minus 1 and c2 is equal to 1. Since we have the value of a1 b1 c1 and a2 b2 c2 and we know that cos theta is equal to a1 a2 mod of a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon under root a1 is summation of a1 square into under root summation of a2 square. मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ. तो cos theta is equal to 1 into 1 plus 2 into minus 1 plus 1 into 1 whole upon under root 1 square plus 2 square plus 1 1 plus 4 plus 1
अगेन अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 6 इंटू 3, तो क्या निकल गया 3√2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 1, 1 इंटू 1, 2 माइनस 2, ये भी 0 आ गया, देन थीटा इज इक्वल टू 90. बोथ लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर, बोथ लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर. ये था क्वेश्चन 5. क्वेश्चन 6, ये था क्वेश्चन 6. अब आ जाओ क्वेश्चन 7 पे. तो क्वेश्चन 7 जो है वो क्या है, वो आप लोग सॉल्व कर लेंगे. क्वेश्चन 8 भी, सो दैट द लाइन x माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 4 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन. अब इसमें कैसा प्रूव करोगे, तो वी हैव गिवन दैट टू इक्वेशंस 1 and 2. Compare with equation of line, straight line, we get a1 b1 c1 a2 b2 c2, same question. Then since cos theta is equal to, फार्मूला नोट किए और निकाल दिए. अब यहाँ पर जब cos theta इक्वल टू 0 आएगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90. हैंस प्रूव्ड बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर. तो ये इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को मूव किया, मैंने ट्विस्ट किया है यहाँ पर, इसको लॉजिक को कि अलग अलग कर दिया, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है, बाकी कुछ नहीं है. 9th क्वेश्चन, फाइंड के सो दैट द लाइंस. अब जिनको नहीं समझ में आया हो तो ये और देखो, फाइंड द की. 9th क्वेश्चन, ये फार्मूला नोट किया हुआ है, क्या हो जाएगा 9th क्वेश्चन में. 9th क्वेश्चन में वी हैव गिवन दैट x माइनस 1 अपॉन 3. चलो इसको लिखते हैं. x माइनस, वी हैव x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 2k इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सेकेंड स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे रहा है वो x माइनस 1 अपॉन 3k, x माइनस 1 अपॉन 3k इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन माइनस 5. इक्वेशन नंबर सेकेंड. are at right angle, are at right 1 and 2 makes right angle. It means straight line 1 and 2, straight line 1 is perpendicular to straight line 2. Since 1 and 2 are perpendicular, compare with equation of straight line, compare with equation of straight line, we get, ये किसके प्लेस पे है, a1 b1 c1, we get a1 is equal to minus 3, b1 is equal to 2k and c1 is equal to 2. Similarly, a2 equal to 3k, b2 is equal to 1 and c2 is equal to minus 5. Since straight line 1 perpendicular to straight line second, since straight line 1 perpendicular to straight line second, then a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 will be equal to 0. It follows condition of perpendicularity. मतलब यदि स्ट्रेट लाइन 1 स्ट्रेट लाइन 2 पर परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो वो लंबवत होने की शर्त को पूरा करेगा. और लंबवत होने की या परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0. नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यूज. a1 a2 माइनस 3 इंटू 3k क्या हो गया, माइनस 9k. b1 b2 क्या हो गया, 2k इंटू 1 2k.
C1 C2 क्या हो गया, 5 इंटू -2 -5 इंटू 2 इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 0. नाउ -9 + 2 -7k इज इक्वल टू 10 और k इज इक्वल टू 10/7. अर्थात यदि यहाँ k की वैल्यू -10/7 रख दी जाए तो स्ट्रेट लाइन 1 स्ट्रेट लाइन 2 के परपेंडिकुलर होगी. ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गया आपके, 9th क्वेश्चन हो गया. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10th. प्रूव दैट द लाइन joining the points 1 2 3 and -3 4 3 is perpendicular to the z axis. तो ये 10th क्वेश्चन देखो. अब क्या बोल रहा है कि 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन. 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, 1 2 3. बी है 2 पॉइंट्स H1 2 3, A1 2 3 नाम दे देता हूं मैं, एंड B -3 4 3 -3 4 3. अब क्या बोल रहा है, इस परपेंडिकुलर टू द जेड एक्सेस. ए से बी को जो स्ट्रेट लाइन मिला रही है, ये आपकी ए बी स्ट्रेट लाइन हो गई. अब मैं इसको, ये जेड एक्सेस होगी, सपोज ये एक्स एक्सेस होगी, इसको वाई कर दिया मैंने. ये कंपल्सन नहीं है कि वहीं ले जाए, कहीं भी ले सकते हो. तो जेड एक्सेस दिस लाइन ए बी, ये ले लेते हैं क्योंकि ए बी परपेंडिकुलर टू, ये प्रूव करना है, ये ए बी स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर टू जेड एक्सेस. ओके, तो हमें परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या है, किसी पर परपेंडिकुलर क्या होगी, परपेंडिकुलर की कंडीशन है कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, या फिर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 M2 इक्वल टू 0, और A इंटू L प्लस B इंटू M प्लस C इंटू N इक्वल टू 0. कहने का मतलब एक के डायरेक्शन रेशियोज और सेकंड के डायरेक्शन कोसाइंस मालूम हो और उनके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम 0 होना चाहिए. तो जब भी वो परपेंडिकुलरिटी की बात करती तो हम इन 3 कंडीशंस में से देखते हैं कि हमें दिया क्या है, व्हाट हैव गिवन दैट. तो व्हाट हैव गिवन दैट, तो क्या दिया क्या गया है, तो दिया है उसमें 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन. सो DRS ऑफ, हम निकाल सकते हैं DRS ऑफ ए बी. तो DRS ऑफ ए बी हो जाएंगे -3 -1 4 -2 3 -3, then we get -4 4 -2 2 और 3 -3 0. अगेन एक लाइन का हो गया. सेकेंड लाइन हमारी कौन है, जेड एक्सेस. वी नो दैट DCS ऑफ जेड एक्सेस, DCS ऑफ जेड एक्सेस. जेड एक्सेस स्वयं से कितने का एंगल बनाती है, एक्स एक्सेस से कितना बनाएगी, 90, मीन्स 0 cos 90 0. जेड एक्सेस वाई एक्सेस से कितना एंगल बनाएगी, 90. जेड और वाई के बीच में कितना होगा, 90, मीन्स cos 90. cos 90 की वैल्यू 0. तो L इज इक्वल टू 0, M इज इक्वल टू 0 एंड N इज इक्वल टू 1, क्योंकि जेड एक्सेस स्वयं से कितना एंगल बनाएगी, 0. तो cos 0 इक्वल टू 1, देन L इज इक्वल टू 0, M इज इक्वल टू 0, N इक्वल टू 1. AB straight line AB will be perpendicular on z axis if and only if
AL plus BM plus CN is equal to 0. So implies that AL plus BM, अब वैल्यू फाइंड करके दिखाते हैं कि क्या 0 है। तो हमने देखा A इज इक्वल टू A, वैल्यू ऑफ A इज -4, वैल्यू ऑफ L इज 0, -4 plus 0 plus value of B is 2 and M is equal to